हेडिंग डालिए प्रकाश का प्रकीर्णन। सुनिए, जब कोई प्रकाश, सुनिए, प्रकाश किसी कण पर पड़ता है, ठीक है, जब प्रकाश किसी कण, धूल कण, कोई भी किसी भी कण पर पड़ता है, ठीक है, तो प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि जब प्रकाश किसी धूल कण, जब प्रकाश धूल कण पर पड़ के वातावरण में, ठीक है, चारों तरफ फैल जाती है, छितरा जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। मान लीजिए ये कोई कण है, ये क्या है? कण है, और ये कण पर पड़ा प्रकाश के किरण, ठीक है, ये कण से किरण चारों तरफ क्या हो गई? फैल गई, छितरा गई। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। यानी आपसे पूछेगा 2 नंबर में क्वेश्चन कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो कहेंगे जब प्रकाश धूल कणों से, ठीक है, धूल कणों पर पड़ के छितरा जाती है या फैल जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लिखिए तो, लिखिए, हाँ, लिखिए, प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण स्वयं, स्वयं प्रकाश के किरण स्वयं अदृश्य होती है। प्रकाश की किरण स्वयं अदृश्य होती है। किरण देख रहे हैं कहीं? ए बाबू, किरण को कोई देखता है? प्रकाश के किरण को देखते हैं? कौन कौन देखा है? हाथ उठाए। प्रकाश के किरण को कौन कौन देखा है? हाथ उठाए। प्रकाश नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश के किरण किरण रूप में नहीं दिखाई देगा। किरण रूप में कब दिखाई देगा? जब किसी पतला छिद्र से गुजारेंगे तो किरण दिखाई पड़ता है, पड़ता है ना? किरण दिखाई पड़ता है। समझ में आया बात? जब प्रकाश के किरण को किसी पतले छिद्र से, जब प्रकाश को पतले छिद्र से गुजारेंगे तो किरण रूप में दिखाई पड़ता है। कैसा? किरण रूप में। ऐसे किरण रूप में दिखाई नहीं पड़े। तो वही कह रहा है कि प्रकाश की किरण स्वयं अदृश्य होती है, ठीक है, क्योंकि, देखिए, क्योंकि 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 जब हम किसी टॉर्च के स्विच को दबाते हैं, क्योंकि जब हम किसी टॉर्च के स्विच को दबाते हैं, क्योंकि जब हम किसी टॉर्च के स्विच को दबाते हैं, क्योंकि जब हम किसी टॉर्च के स्विच को दबाते हैं तो, क्योंकि जब हम किसी टॉर्च के स्विच को दबाते हैं तो, ठीक है, तो टॉर्च से निकलते प्रकाश को नहीं देख पाते। टॉर्च से निकलते प्रकाश को नहीं देख पाते। ठीक है,
टॉर्च से निकलते हुए प्रकाश को नहीं देख पाते, वो कब दिखाई देता है? धूल कण में मिल जाता है तब उसके पर लिखिए। अर्थात किसी कण पर अर्थात किसी कण पर प्रकाश के कुछ अंश अर्थात किसी कण पर प्रकाश के कुछ अंश अर्थात किसी कण पर प्रकाश के कुछ अंश पड़कर किसी कण पर क्या बोले? प्रकाश के कुछ अंश पड़कर, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में हो गया छितराती है, विभिन्न दिशाओं में छितराती है, विभिन्न दिशाओं में छितराती है। तो इस घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। फिगर को उतार लीजिए। देखिए जो निम्नलिखित चित्रों में दिखाया गया है, देखिए इस प्रकार 2 नंबर में टिंडल प्रभाव इंटर में भी पूछा है, आप लोग में भी पूछता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या है? ऐसी है टिंडल इफेक्ट। बिलियन किसे कहा जाता है? 9th में पढ़ा होगा लोग, बताइए। देखिए जब किसी अंशतः भाग ही पार करे पूरा, जब किसी कोलाइडी बिलियन से निलंबित कणों के प्रकाश, ठीक है, के प्रकीर्णन होता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। कहेंगे जब प्रकाश के किरण, ठीक है, जब प्रकाश के किरण, ये जो प्रकाश के प्रकीर्णन है ना, उसी तरह से है। जब प्रकाश के किरण किसी कोलाइडी बिलियन से होकर के गुजरती है, ठीक है, तो जब प्रकाश के किरण किसी कोलाइडी बिलियन से होकर गुजरती है तो उसका प्रकीर्णन होता है। उस प्रकार का क्या होता है? उस प्रकार प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। लिखिए तो टिंडल वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? वैज्ञानिक का नाम। तो उसने खोज किया, इसीलिए उनके नाम पर लिखिए। देखिए कोलाइडी बिलियन हो गया धुआं, कुहासा, ठीक है, ये सब क्या है? कोलाइडी बिलियन है। धुआं है ना, धुआं से प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है। सुनिए, किसी को चकमा देना है, पहले के राजा महाराजा लोग होता था, तो विदेशी आक्रमण करता था तो घर से भागना होता था, तो गुफा बनवाता था। एक के बार यहाँ से निकलेगा पटना जंगलों में, तो क्या करेगा कि पूरा धुआं कर देगा। गुफा में निकलते जाएगा, धुआं करते जाएगा, निकलते जाएगा, धुआं करते जाएगा। प्रकाशे नहीं बुझाएगा, कितना दम घुट के मर जाएगा, कितना रास्ते नहीं बुझाएगा, चारों तरफ धुआं कर देगा, या पूरे क्षेत्र में धुआं कर देगा जंगलों में, तो पता नहीं चलेगा किधर गए आप, गायब। ठीक है, आगे निकलते जाएगा, पीछे धुआं करते जाएगा। ठीक है, तो धुआं कोलाइडी बिलियन है, क्योंकि उससे आपका प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं करेगा। और कुहासा भी कोलाइडी बिलियन है, जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं करता है। क्योंकि देखते हैं ठंडा के दिनों में जब गाड़ी चलता है, कोई भी व्हीकल चलता है,
तो देखे होंगे कि कितना तेज लाइट जले, तो तेज लाइट जलेगा तो उसका क्या होगा, अंशतः ही कुछ दूर तक जाता है, पूर्ण रूप से नहीं जाता है। ठीक है, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्रकाश के किरण को अंशतः ही अपने से जाने देगा और कुछ भाग को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इसी घटना को प्रकाश के टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। लिखा जाए टिंडल इफेक्ट। लिखिए जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन 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 जैसे जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन जैसे हो गया, जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन जैसे हो गया, जैसे कुहासा, धुआं, इत्यादि, जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन जैसे कुहासा, धुआं इत्यादि से होकर गुजरती है तो उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कोलाइडी विलयन से होकर गुजरेगा तो उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, प्रकीर्णन होता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से होकर के गुजरता है, ठीक है, तो उसका वायुमंडल में गैस है ना जी, हवा है, तो वायुमंडल के गैस, ठीक है, के अणुओं में, वायुमंडल के गैस के अणुओं में पानी की बूंदे धूल कण इत्यादि से प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। पानी की बूंदे धूल कण इत्यादि से प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और इनमें वायुमंडल में सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं। किसका अणु? वायुमंडल में सबसे सूक्ष्म कण क्या चीज का अणु होता है? गैस का अणु होता है। क्या चीज का अणु होता है? गैस का अणु होता है। तो वायुमंडल में सबसे सूक्ष्म कण गैस का अणु होता है। ठीक है, जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे अनेक माध्यमों को पार करना पड़ता है। तो यहाँ पे वायुमंडल में गैस भी उपस्थित है और गैस के अणु सबसे सूक्ष्म कण होता है गैस का अणु सबसे क्या होता है, छोटे कण के रूप में होते हैं, छोटे सूक्ष्म कण के रूप में हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नीला प्रकाश प्रकीर्णित होता है उस कण में, सबसे ज्यादा। इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आया समझ? लगता है ना कि नीला है, उजला दिखाई देता है, नीला टाइप। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समझ में आया? लिखिए, और वही चंद्रमा पर जाइएगा तो आकाश का रंग है, चंद्रमा पर खड़ा होके, जैसे यहाँ है, चंद्रमा पर खड़ा होके देखिएगा तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए। चलिए लिखिए, सूर्य का प्रकाश जब
सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है। आज कोनो त्योहार है कार्य है? कल था। सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हो गया, तो वायुमंडल में गैस के अणु वायुमंडल में गैस के अणु वायुमंडल में गैस के अणु अत्यंत सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। वायुमंडल में गैस के अणु अत्यंत सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। वायुमंडल में गैस के अणु अत्यंत सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। वायुमंडल में गैस के अणु सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। वायुमंडल में गैस के अणु सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। इन अणुओं में सबसे ज्यादा 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 हो गया नीला प्रकाश प्रकीर्णित होती है। इन अणुओं में सबसे ज्यादा नीला प्रकाश प्रकीर्णित होती है। हाँ, इन अणुओं में सबसे ज्यादा नीला प्रकाश प्रकीर्णित होती है। इसीलिए आसमान का रंग इसीलिए आसमान का रंग इसीलिए आसमान का रंग इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्य के रंग, अब अलग हेडिंग, हाँ इसी में अभी डालिए। जबकि चंद्रमा से आकाश को देखने पर, चंद्रमा से आकाश को देखिएगा ना चढ़ के, जबकि चंद्रमा से आकाश को देखने पर, चंद्रमा पर जाके ऐसे आकाश को देखिएगा, जबकि चंद्रमा से आकाश को देखने पर, चंद्रमा से आकाश को देखने पर, ठीक है, आसमान काला प्रतीत होता है। देखिए चंद्रमा पर आसमान को देखने पर, चंद्रमा से आसमान को देखने पर काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होते, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होते। लाल क्यों दिखाई पड़ता है? पड़ता है जबकि सूर्य का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है, जबकि दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है। क्यों? क्या हेडिंग है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों, जबकि दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, जबकि दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है, क्यों? पूछ देगा, 5 नंबर में पूछेगा। लिखिए लिखिए, सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय सूर्य की दूरी सूर्योदय के समय सूर्य की दूरी सूर्योदय के समय सूर्य की दूरी पृथ्वी से काफी अधिक होती है। सूर्योदय के समय सूर्य की दूरी पृथ्वी से काफी अधिक होती है। सूर्योदय के समय सूर्य की पृथ्वी से दूरी काफी अधिक होती है। ठीक है, हो गया, काफी अधिक होती है। रुको रे, हो गया, जिसमें सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य का मान जिसमें सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य का मान कम होने से सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य का मान कम होने से सभी रंगों के तरंग दैर्घ्य का मान कम होने से विचलित हो जाती है और हमारी आंखों तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाती है हमारी आंखों तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाती है। ठीक है, जिसके कारण सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी सूर्य की दूरी पृथ्वी से काफी अधिक होती है। सूर्यास्त के समय भी सूर्य की दूरी पृथ्वी से काफी अधिक होती है। सूर्यास्त के समय सूर्य की दूरी पृथ्वी से काफी अधिक होती है। काफी अधिक होती है। ठीक है, तो उस समय भी सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। लेकिन जब यही दोपहर में सूर्य हमारे सर के पास होता है
लेकिन जब यही सूर्य हमारे सर दोपहर में हमारे सर के पास होता है, हमारे सर के पास, राजेंद्र सर के पास नहीं, ठीक है, कपार पर एकदम ताकिएगा तो खारा बेरा होता है, लोग कहता ना खारा बेरा है। लेकिन जब यही सूर्य दोपहर में सर के पास होता है, सर के पास होता है, लेकिन जब यही सूर्य दोपहर में सर के पास होता है, ठीक है, तो उस समय सभी रंगों का प्रकीर्णन होने लगता है, सभी रंगों का प्रकीर्णन होने लगता है, हो गया। हो गया, सभी रंगों का प्रकीर्णन होता है, होने लगता है, तो श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, तो श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, तो श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, जिसके कारण दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है, जिसके कारण दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है।